Hello children, I am from Simple Maths. Today I will help you to solve exercise 9.2 from the chapter Algebraic Expressions and Identities, chapter number 9 of class 8th. So exercise 9.2 में हम पढ़ेंगे multiplication of expressions. So सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम expressions को multiply कब करते हैं. आप मार्केट जा रहे हैं, आपने सोचा चलो आज एप्पल ख़रीद लेते हैं, फ्रूट्स में एप्पल ले लेते हैं. सो हमें पता नहीं प्राइस ऑफ एप्पल क्या है, 1 kg एप्पल की प्राइस क्या है हमें नहीं मालूम. सो हम उसे डिनोट कर लेंगे पी से. और अभी हमें ये भी नहीं पता कि कितने ख़रीदे हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट में अच्छे एप्पल हैं या नहीं हैं. सो हम वेट ऑफ एप्पल डिनोट कर लेते हैं W से. सो जब हम कॉस्ट करते हैं, हम पे करते हैं फ्रूट सेलर को, सो हम उनको मल्टीप्लाई करके पे करेंगे P इंटू W करके. ठीक है. अब जब हम मार्केट पहुँचे, हमने देखा प्राइस तो एप्पल के कम लग रहे हैं, सो कम हो गए हैं. फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ कम हो गए हैं, तो P माइनस 5 हो गए. अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है और जब प्राइस कम होते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लें, सो हम क्वांटिटी अपनी बढ़ा देते हैं. ठीक है. सो हम सोचते हैं चलो 2 kg एक्स्ट्रा ले लो. सो जब हम ये हमारी दो एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई और तब इस सिचुएशन में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन किया. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि हम एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. एक इजी सी एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 5xy स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3x क्यूब y. ठीक है. ये 2 एक्सप्रेशंस हैं हमारी. एक ये एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि सिंगल टर्म है. सो 1 ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन करना है. सो जब हम इस टर्म को देखते हैं तो हमें इसके कुछ फैक्टर्स नज़र आते हैं. तो इस टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हैं. एक तो 5 है, एक x है और y रेज़ टू द पावर 2 है, यानी y 2 है. और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मतलब. सो हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ किया. अब ये मल्टीप्लाई आपस में भी हो रही हैं टर्म्स. ठीक है. 3 और इंटू एक्स क्यूब, यानी x 3 है, 1 2 3x इंटू y. ठीक है. हमने इनके फैक्टर्स को ऐसे करके लिख लिया. अब इनको अरेंज करते हैं. जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिख देते हैं. ठीक है. x के जितने भी हैं वो एक साथ लिख देते हैं. 1x यहाँ पर है और 3x यहाँ पर है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. ठीक है. ऐसे y एक साथ लिख देते हैं, y इंटू वाई इंटू वाई. अब काउंट कर लेते हैं. 5 3 15 होते हैं. अब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना फाइनल आंसर देने वाले हैं. और x कितने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4. सो पावर 4 हो गई. ठीक है. और y कितने, 3y हैं, तो पावर 3 हो गई. सो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं पहले. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स. सो फर्स्ट सब पार्ट इज 4 एंड 7p. ये 2 पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स हैं. सो इसको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 7 इंटू p. ठीक है. 7 4s कितने होते हैं, 7 4s 28p. ठीक है. हमने अपनी कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख ली और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हुए इनका प्रोडक्ट कर लिया. 7 4s 28 होते हैं और p ऐसे लिख दिया ये साथ में. सेकेंड सब पार्ट इज -4p इंटू 7p. ठीक है. अगेन ये हमारी 2 पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन है. अब क्योंकि माइनस का साइन है तो पहले माइनस का साइन, 4 इंटू 7 कॉन्स्टेंट वैल्यू दोनों एक साथ लिख ली और जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साथ लिख लिया. सो 7 और 4 28 होते हैं, लेकिन नेगेटिव होंगे 28. और p कितने हैं, 1 एंड 2. सो p रेज़ टू द पावर 2. ठीक है. थर्ड सब पार्ट इज -4p 7
पी क्यू। ये हमारी 2 एक्सप्रेशंस हैं, -4p और 7pq, इनका भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले कांस्टेंट वैल्यू साथ लिख लेते हैं, -4 × 7 × p, ये वाला p और एक और p है एंड देन q वी हैव। सो 7 4 अगेन 28 हो गए। p कितने हैं? 2p हैं। सो p रेज टू द पावर 2 और q तो बेचारा अकेला है, सो q एज इट इज हम लिख लेंगे, नो पार्ट्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ सब पार्ट इज 4pq माइनस का है 3p। ये आपकी 2 एक्सप्रेशन है, 4pq माइनस का है 3p, ये आपकी नेगेटिव एक्सप्रेशन है। सो 4 × -3, हमने कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख ली और p रेज टू द पावर 3 यानी 3p लगाएंगे पहले। p के फैक्टर कर लिए, 3p हो गए और एक p ये वाला है। सो काउंट कर लेते हैं कितना, 4 3 12, -12 और p कितने, 1 2 3 4, p रेज टू द पावर 4। सो दिस इज योर आंसर। नाउ फिफ्थ सब पार्ट इज 4p इंटू, मल्टीप्लिकेशन तो करना है लेकिन 2 टर्म्स पहले हम ऐसे सेपरेटली लिख लेते हैं कॉमा लगा के। 4p है तो एक्सप्रेशन आपकी और एक है 0। सो इसमें जब हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 से करते हैं सो हमारा आंसर 0 ही आता है। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 5 सब पार्ट्स वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths। यानी लेंथ तो हमारी p है और ब्रेथ हमारी q है। सो ये 2 pairs of expression we have monomials, we have p and q। सो मल्टीप्लिकेशन करना है p इंटू q। सो p q हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसके बीच में कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। So this is your answer. Second सब पार्ट है 10m and 5n। कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं, 10 × 5, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 टर्म्स का यहाँ पर। सो मल्टीप्लिकेशन के साइन लगेंगे m × n। सो ये कितना हो गया, 10 and 5 50 और m n। So this is your answer. Third sub part is 20x² and 5y²। ये बाई 2 एक्सप्रेशन है, 20x², 5y²। सो कांस्टेंट वैल्यू एक साथ कर लेते हैं, 20 × 5। अब x रेज टू द पावर 2 है यानी x 2 है और y रेज टू द पावर भी 2 है। सो y भी हमने 2 लिख दिए, इक्वल टू ये कैंसिल करते हैं यहाँ से, 20 × 5 इज 100 एंड x 2 है तो x रेज टू द पावर 2 एंड y भी 2 है, y रेज टू द पावर 2। सो दिस इज योर आंसर। फोर्थ सब पार्ट इज 4x एंड 3x²। कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं, 4 × 3, यहाँ पर एक x है तो एक x लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ 2x है सो 2x लिख लेंगे। 4 × 3 इज 12 और काउंट कर 4 × 3 12 और x काउंट कर लेते हैं, x 3 है। सो 12x³ इज योर आंसर। नाउ द फिफ्थ सब पार्ट इज 3mn and 4np। दिस इज योर एक्सप्रेशन। नाउ कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं, 3 × 4 × m अकेला है, n 2 है, ठीक है, एक ये n है, एक ये n है और एक p है। 4 × 3 इज 12, n² पहले लिख लेते हैं, ठीक है, n²
और m और p। वैसे आप m भी पहले लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये सब चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं। सो ये तो m n स्क्वायर p करके लिख लो, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ थर्ड सब पार्ट, थर्ड क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कुछ मोनोमियल्स गिवन है, हॉरिजॉन्टली टेबुलर फॉर्म में है ये, और ये वर्टिकली लिखे हुए हैं। अब हमें इनका इनसे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 2 इंटू 2 4 होते हैं, और x इंटू x स्क्वायर होते हैं। जब हम x और x को ऐड करते हैं तब हम 2x लिखते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर पावर्स बढ़ जाती हैं। सो x इंटू x स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। -5y इंटू 2x। सो -5 इंटू 2 करेंगे, पहले कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे। -5 इंटू 2 इज -10, एंड y इंटू x, क्योंकि दोनों अलग वेरिएबल हैं, सो x y करके लिखेंगे इसको। थर्ड इज 3x स्क्वायर और 2x, यानी अभी हम सिर्फ ऊपर वाली रो का इससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू 2x। सो 3 इंटू 2 इज 6। एक x और x स्क्वायर, यानी एक x ये है और x रेज टू द पावर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x और x स्क्वायर हो गया x क्यूब। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, -4xy इंटू 2x। -4 इंटू 2 इज -8, x इंटू x इज x स्क्वायर, एंड y इज y ओनली। 7x स्क्वायर इंटू 2x, 7 2s are 14, x स्क्वायर और x इज x क्यूब, एंड y इज अलोन। -9x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 2x। सो 9 2s are 18, -18, x स्क्वायर एंड x इज x क्यूब, एंड y स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब हम इस वाली टर्म से इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस रो में। ठीक है, सो 2x इंटू 5 इज 5y इज -10, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 -10, एंड x एंड y। ठीक है, 2x इंटू -5y इज -10xy, -5y इंटू -5y, माइनस प्लस होते हैं, एंड 5 5s are 25, एंड y इंटू y इज y स्क्वायर। ये हमें गिवन है 3x स्क्वायर इंटू -5y। सो 5 इंटू 3, -5 इंटू 3 इज -15, एंड x स्क्वायर, एंड दिस y इज रिटर्न हेयर। ठीक है, -4xy इंटू -5y। सो -4 इंटू -5 इज +20, माइनस प्लस, xy है और यहाँ सिर्फ y बचा है। सो पहले x कॉपी कर लेते हैं, एंड y रेज टू द पावर 2, क्योंकि y और y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो y की पावर 2 हो जाएगी। 7x स्क्वायर y माइनस 5y, 7x स्क्वायर y इंटू -5y। सो 7 5s are 35, एंड माइनस का साइन है तो -35 हो गए। x स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि यहाँ x का वेरिएबल नहीं है, एंड y इंटू y इज y स्क्वायर। ठीक है, -9x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू -5y, माइनस प्लस, एंड 9 5s are 45, x square as it is, and y raised to the power 3, because y square into y is y cubed. Now इस पूरी रो का मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे 3x स्क्वायर में, तो 3 2s are 6, x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब्ड, -5y इंटू 3x स्क्वायर, सो -15 हो गए, 5 इंटू 3 15, और माइनस का साइन आ गया,
और एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई एक्स नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और वाई का जब यहाँ क्या कर रहे हैं तो वाई भी एज इट इज़. 3x square into 3x square. Now 3 3s are 9. X square into x square is x की पावर 4. 2x ये है, 2x ये है, तो x raised to the power 4 हो गई. Minus 4xy into 3x square. So minus 4 into 3 is minus 12. X and x square is x cubed and y as it is. Now 7x square y into 3x square. 7 3s are 21. X square into x square, x raised to the power 4 and y as it is. Now next, minus 9x square y square into 3x square. Minus 9 into 3 is minus 27. 9 3s are 27, ठीक है. x square into x square is x power 4 and y square as it is, ठीक है. नाउ ये पूरी रो का मल्टीप्लिकेशन अब इस टर्म में होना है. सो 2x इंटू माइनस 4xy इज 2 इंटू 4 इज 8, नेगेटिव का साइन है. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड y एज इट इज. माइनस 5y इंटू माइनस 4xy, माइनस माइनस प्लस, 5 4s are 20. सॉरी मैंने 10 लिख दिया, ये 20 है. माइनस माइनस प्लस एंड 5 4s are 20 और x एज इट इज एंड y इंटू वाई इज y स्क्वायर. मैं ये ऊपर लिख दूंगी. 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4xy करना है, तो 4 3s are 12 और नेगेटिव है. x और x स्क्वायर इज x क्यूब्ड and y as it is. Now minus 4xy into minus 4xy, minus minus plus, 4 4s are 16. X into x is x square and y into y is y square. Next is 7x square y into minus 4xy. 7 4s are 28 और negative 28, नेगेटिव का साइन है. x square into x is x cube and y into y is y square. Minus 9x square y square into minus 4xy, minus minus plus, and 9 4s are 28. X square into x is x cube. Y square into y is y cubed. Now अब ये पूरी रो का मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से करना है. तो ये हो गया 7 and 2 14. X square and x is x cubed and y as it is. यहाँ कोई y की टर्म नहीं थी. Now minus 5y into 7x square y. So 7 and 5, 35. 7 5s are 35 and negative 35. X square as it is and y into y is y square. 3x square into 7x square y. So सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3s are 21. x square into x square, x की पावर 4 and y as it is. Minus 4xy into 7x square y. So 7 4s are 28, negative 28. X square and x is x cubed
y into y is y square. Now 7x square y into 7x square y. 7 7s are 14. X square into x square, x raised to the power 4. Y and y is y square. Minus 9x square y square into 7x square y. So minus 7 sorry, minus 9 into 7. 9 7s are 63, negative 63, because here is negative sign. X square and x square here, x की power 4. Y square and y is y cubed. सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है. नो, इट इज़ करेक्ट. नाउ दिस रो and this term. So first is 2x into minus 9x square y square. Minus 9 into 2 is minus 18. 9 2s are 18. X square into x is x cube. Y square as it is. Minus 5y minus 9x square y square. मल्टीप्लिकेशन होना है इसका इससे. सो माइनस माइनस प्लस हो गए एंड 9 5s are 45 होते हैं. एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब्ड. 3x स्क्वायर इंटू माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो माइनस का साइन आएगा और 9 3s are 9, 3s are 27. x square into x square, x raised to the power 4 and y square. Next is minus 4xy into minus 9x square y square. Minus minus plus हो गए and 9 4s are 36. X square into x is x cubed and y square into y is y cubed. Now 7x square y minus 9x square y. So 9 7s are 63 and negative the sign. X square and x square is x raised to the power 4 and y square and y is y cubed. Minus 9x square y square and मल्टीप्लिकेशन हो रहा है minus 9x square y square में ही. माइनस माइनस प्लस हो गए and 9 9s are 81. x square into x square is x की पावर 4. y square and y square is y raised to the power 4. So I have completed 3 questions of exercise 9.2. Question number 1, all the subparts. Question number 2, all the subparts, and this table I have completed. मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा भी दिया है. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मेरे चैनल का नाम है सिंपल मैथ्स. थैंक यू वेरी मच एंड एन्जॉय योर डे. बाय.